आज हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का थर्ड मेथड जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, राइट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से जो गुडविल का कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे, राइट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपको गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से और साथ ही साथ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने आना चाहिए। प्री रिक्वायरमेंट इसकी यही है। अगर वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो पहले उसको समझना पड़ेगा, फिर इस पे आना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। स्क्रीन शो हो रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड। यस सर। किस चीज का कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं? तो गुडविल का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं। और कायदे से देखें तो ये अपना मेथड नंबर है 3, मेथड 3 है जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन मेथड जब यूज करेंगे तो इसके अंदर दो सीन बनता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकेंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो वहां अलग अमाउंट आ सकता है, यहाँ पे अलग। देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब कुछ और नहीं है। जैसे आप ऐसा सिंपल भाषा में समझो कि अगर मान लेते हैं 10,000 रुपया आया है और रेट है आपका 10%, तो कैपिटलाइजेशन कुछ और नहीं होता है। अगर किसी भी अमाउंट का 10% 10,000 है तो 100% कितना होगा? 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे 10% से तो 1,00,000। यही होता है, तो कुछ और होता नहीं, यही होता है कैपिटलाइजेशन। अब थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है। अगर कैपिटलाइजेशन हम सुपर प्रॉफिट मेथड वाला निकालते हैं वो तो थोड़ा सा आसान है इन कंपेयर टू एवरेज। तो पहले आसान वाला ही दिखा देते हैं आपको। ये है आसान वाला। आप आइए नोट्स पे और देखिए गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। किसका? सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। तो स्टेप क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? जैसा कि आपने सुपर प्रॉफिट मेथड्स में निकाला था, मतलब मेथड नंबर 2 में जैसा प्रॉफिट निकलता था वैसा निकालो। अब वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करके हमारे पास सिंपल सा बात है, सुपर प्रॉफिट जो आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो गुडविल बराबर यहाँ पे सिंपल सिंपल काम है, गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल सा बात। अगर हम अपने एग्जांपल की बात करें तो अगर हम बात कर रहे हैं, मेरा अगर सुपर प्रॉफिट 10,000 आ रहा है और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो कैसे होगा? 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, हाउ मच? 1,00,000। हो गया गुडविल का वैल्यू। तो बात तो सेम टू सेम है, लेकिन वही बात है, सुपर प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट भी मालूम होना चाहिए कैसे निकलता है, बिकॉज विदाउट कैलकुलेशन ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपका सुपर प्रॉफिट भी नहीं निकलेगा। इसलिए मैंने बोला कि स्टेप 1 और स्टेप 2 आपको जो मेथड 1 गुडविल का वैल्यूएशन एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का वैल्यूएशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड आपको आना चाहिए, तभी कैपिटलाइजेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। थोड़ा सा टेढ़ा खीर है ये वाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखते हैं, अब है तो पढ़ना तो है ही। चलिए देखते हैं क्या कहता है। अगर गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या कहता है? कैलकुलेट एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। चलो वो तो निकाल ही लेंगे जैसा कि हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था। और इसको यहीं से ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज अंडर, मतलब एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ
रिटर्न। सुपर प्रॉफिट में यहीं पे आपका निकल जाता था, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में थोड़ा सा एक और डिडक्शन करना पड़ेगा। समरी में अगर देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम बात करें एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, राइट। अब इसमें से थोड़ा सा इसको निकालने के बाद एक माइनस कर लेना है हमको नेट एसेट्स, ये एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम नट सेल में बात करें तो यहाँ पे भी सेम टू सेम होता है गुडविल, यहाँ पे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और माइनस कर देना है नेट एसेट्स को, बस सिंपल सा बात। एक चीज आपको यहाँ पे डिफरेंस टाइप का मिलेगा, तो ध्यान रखने की आवश्यकता है हमको, जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन होगा तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो बस अगर कंपेयर करके देखेंगे तो ये है सारा का सारा, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें इसके साथ साथ ही हम आपको थोड़ा सा डिस्कस करा देना चाहते हैं, अगर समरी अगर फॉर्म में, कि हमारे को हम जो गुडविल निकाले जो एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो उसमें क्या निकाले, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये फॉर्मूला था हमारा। वहां पे हमने एवरेज प्रॉफिट मेंटेनेबल कैसे निकालना है वो सारा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पे भी यूज होगा, यहाँ पे भी यूज होगा, सेम टू सेम। अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट से, तो क्या हम निकालते थे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ पे हमको डिवाइड करना है कैपिटलाइजेशन में, सिंपल से, बाकी कुछ और नहीं है। तो हमारे पास ये चारों फॉर्मूले का समरी आपके पास अवेलेबल है। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टी एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालोगे एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है, या तो कैपिटलाइजेशन हो सकता है एवरेज का, या तो कैपिटलाइजेशन हो सकता है सुपर प्रॉफिट का। सुपर का होगा नॉर्मल सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज का होगा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट एसेट। नेट एसेट्स कुछ और होता नहीं है, उसको भी देख लीजिए। नेट एसेट कुछ होता नहीं है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी को नेट एसेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नेट एसेट्स इक्वल टू ऑल एसेट्स other than goodwill, fictitious assets and non-traded trade investment at their current value minus outside liability। तो बैलेंस शीट का एसेट्स में से लायबिलिटी कर लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत डिटेल में हमको समझ में आएगा। चलिए अगर बात करें एक कैपिटलाइजेशन मेथड का क्वेश्चन आपको करा दे ताकि आपका दिमाग इस पे खुल जाए और बात हमारे को जो जम जाए। कैपिटलाइजेशन मेथड, वेयर इज कैपिटलाइजेशन मेथड 16 नंबर, राइट। आइए देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करेंगे हम, यहीं से देखिए कहता है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म इज 48,000। एवरेज प्रॉफिट आपके फॉर्म का कितना है, 48,000 है, कोई बात नहीं, जितना भी है उतना है। तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के दिया हुआ। टोटल एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर 8 लाख, वैल्यू ऑफ द अदर लायबिलिटी इज 5 लाख, average rate of return on the same business is 12%, calculate goodwill of from capitalization of average profit method। कोई बात नहीं है, कैपिटलाइजेशन से हमारे को ये निकाल के दे दिया, एवरेज प्रॉफिट को ही हम मान के चल लेंगे, अभी एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो हमारे को क्या करना है, सिंपल सा 48,000 डिवाइडेड बाई 10%, सॉरी 12%, राइट। जो भी अमाउंट आएगा तो 48,000 को 12% से करोगे और माइनस क्या कर लेना है, नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स क्या आएगा मेरे पास, टोटल एसेट्स 8 लाख में से 5 लाख यानी कि 3 लाख। तो 3 लाख हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा बात, ठीक है। तो 48,000 को अगर परसेंटेज में है तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 48,000 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड बाई 100। हम सबको मालूम है कैसे इसका फॉर्मूला काम करता है। 48,000 अभी क्या हो जाएगा, ऊपर 100 चला जाएगा और नीचे 12 रह जाएगा, तो ये जो है 4 लाख निकल के आ जाएगा आपके पास, राइट। जब 4 लाख निकल के आया और उसमें से हमने क्या किया, माइनस 3 लाख जो नेट एसेट्स है, कैसे निकला, आपके पास एसेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 8 लाख और लायबिलिटी दिया हुआ है 5 लाख, तो नेट एसेट्स माइनस लायबिलिटी 3 लाख, तो 3 लाख को लेस कर देंगे
तो क्या हो गया, निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 1 लाख गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सा बात है। ये हो गया एवरेज वाला। अगर हमारे पास सुपर प्रॉफिट का करे तो सिंपल सा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगा देना। कुछ आइडिया लगा आपको? हाँ जी, यस नो, सो गए, नींद आ रहा है? हाँ जी, यस नो सर। ठीक है। तो इसी बेस पे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आपके बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे को जो लिख रहा है, आई थिंक ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अब एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे हम लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल व्हेन देयर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 19 तक क्वेश्चंस इसमें है, 19 तक। तो होमवर्क में आपका पास रहेगा, जो लोग भी आज क्लास वेव कर चुके हैं उनके लिए होमवर्क आज लगा देते हैं। होमवर्क, क्वेश्चन एंड इलिस्ट्रेशन अप टू 19 ओल्ड सर बुक में। बुक में 20 तक है। हाँ, न्यू बुक में आपका अप टू 20 तक। तो 20 तक करिए, रिलैक्स रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में फिर से। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिना किए हुए कुछ नहीं होगा, इसलिए। ठीक है जी, चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।